हेलो एवरीवन, नमस्कार। बिहार का जो जीके है उस जीके के कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं, खास करके ज्योग्राफी का। इस सेगमेंट में हम बिहार के प्रमुख टाइगर रिजर्व, बिहार के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं और इसके साथ ही जो खनिज का उत्पादन होता है बिहार के किन जिलों में होता है, और इसी वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि बिहार में जो प्रमुख उद्योग हैं उनकी लोकेशन क्या है, यानी कि वह किस ज़िले में अवस्थित हैं। क्योंकि इन तीनों टॉपिक को मिलाकर कम से कम 3 से 4 नंबर का प्रश्न जरूर बिहार के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और ख़ास करके यह 67वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार के प्रमुख टाइगर रिजर्व एवं अभ्यारण्य एवं पक्षी बिहार। तो सबसे पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसकी जो लोकेशन है वह पश्चिमी चंपारण में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1991 में। दूसरा है भीम बांध अभ्यारण्य, और यह कहाँ है? यह मुंगेर ज़िले में है और यह जो प्रश्न है वह 65 बीपीएससी में आया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। अगला है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। यह बिहार के गया जिले में है और इसकी स्थापना 1976 में हुई। नेक्स्ट है पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य। यह बिहार के नालंदा यानी कि राजगीर जिले में है। स्थापना वर्ष इसका 1978 है। अगला उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बेतिया में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1978 में। अगला है कैमूर अभ्यारण्य। यह रोहतास और कैमूर जिले में अवस्थित है, यानी कि यह 2 बॉर्डर पर अवस्थित है और इसकी जो स्थापना है वह 1978 में हुई थी। नेक्स्ट है नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य। यह जमुई में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। ऊपर वाला था नागी, ये है नकटी। तो यह नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य भी जमुई में ही है। तो नागी डैम और नकटी डैम दोनों जमुई जिले में है। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। अगला है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। यह है बेगूसराय में। कहाँ पर? बेगूसराय में, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य। यह बिहार के भागलपुर जिले में है। अगला है गोगाबिल पक्षी विहार। यह कहाँ है? कटिहार जिले में, और इसकी स्थापना 1990 यानी कि 1990 में हुई थी। अगला है कुरेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। यह दरभंगा जिले में है। कहाँ? दरभंगा जिले में। नेक्स्ट है सलीम अली जुब्बा शाहनी बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य। यह कहाँ है? वैशाली। और वैशाली कौन? दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित यहीं हुआ था। नेक्स्ट है सरेयामान पक्षी अभ्यारण्य। यह कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। यह है अररिया में। नेक्स्ट है हरियाबारा हिरण पार्क। यह कहाँ है? अररिया में। तो अररिया में परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य और हरियाबारा हिरण पार्क दोनों अवस्थित हैं। नेक्स्ट है सुहियान पक्षी विहार। यह कहाँ है? बिहार के भोजपुर जिले में। एक नया है जो प्रस्तावित है, कारकगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व। यह है कैमूर में। अभी यह प्रस्तावित है, यानी कि कारकगढ़ जो संरक्षण है। नेक्स्ट है काराकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व। यह कहाँ है? कैमूर में, और यह प्रस्तावित है। नेक्स्ट है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। यह है कहाँ पर? नवादा जिले में। नेक्स्ट है कैमूर टाइगर रिजर्व। यह भी अभी प्रस्तावित है और यह कैमूर में है। इस प्रकार देखते हैं कि बिहार में स्थित अभ्यारण्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये थे रिजर्व, पक्षी अभ्यारण्य और पक्षी विहार। अब अगला हम देखते हैं बिहार के प्रमुख खनिज एवं उसके क्षेत्र।
इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि चूना पत्थर का उत्पादन कहाँ होता है। तो चूना पत्थर का उत्पादन रोहतास और कैमूर दोनों जगहों पर होता है। अगला है डोलोमाइट, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, रोहतास। नेक्स्ट है फेल्सपार, इसका उत्पादन 3 जिलों में मुख्यतः होता है, गया, मुंगेर और जमुई में। नेक्स्ट है पायराइट्स, इसका उत्पादन कहाँ होता है, रोहतास, और रोहतास में खासकर अमझौर और बंजारी में। अगला है अभ्रक, अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः गया, नवादा, मुंगेर और जमुई में होता है। नेक्स्ट है टीन, टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गया में, और इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, यानी कि टिग, टी से टीन, गा से गया। अगला है मैग्नीज, इसका उत्पादन मुंगेर और गया में होता है। इसी तरीके से बॉक्साइट का उत्पादन मुंगेर और रोहतास में होता है। अगला है खनिज तेल, खनिज तेल का उत्पादन बिहार के कहाँ कहाँ पर होता है, मुंगेर, रोहतास और राजगीर में। चीनी मिट्टी का उत्पादन भागलपुर और मुंगेर में होता है। इसी तरीके से एस्बेस्टस का उत्पादन मुंगेर में होता है। इसी तरीके से लिथियम का उत्पादन गया में होता है, और इसको बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, लीड, यानी कि ली से लिथियम और गा से गया। नेक्स्ट है कांच पत्थर, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, भागलपुर में। इसी तरीके से सोना का उत्पादन जमुई और पश्चिमी चंपारण, अभी सोना के एक बड़ी खान भी मिली है, इस वजह से यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं सोरा, सोरा का उत्पादन पूर्वी चंपारण, सारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में होता है। नेक्स्ट है सीसा, सीसा का उत्पादन कहाँ पर होता है, भागलपुर, कहाँ पर होता है, भागलपुर। इसी तरीके से है गंधक, गंधक का उत्पादन कहाँ पर होता है, रोहतास, और रोहतास का खासकर अमझौर स्थान। नेक्स्ट है फायर क्ले, फायर क्ले का उत्पादन मुंगेर और भागलपुर दो जगहों पर होता है खास करके। फिर यूरेनियम है, और यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर, गया, और बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की, युग, मतलब यू से यूरेनियम और गा से गया। नेक्स्ट है क्वार्टज, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, जमुई में, और कोयला का उत्पादन भागलपुर, और इसको बहुत अच्छी ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोभा, यानी कि को से कोयला, भा से भागलपुर। तो ये था खनिज उत्पादन और उससे संबंधित जिला। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख उद्योग और उनकी लोकेशन। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ पर है, भागलपुर में। नेक्स्ट है तेल शोधक कारखाना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये कहाँ पर है, बरौनी में है। इसी तरीके से नेक्स्ट है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये इसकी लोकेशन कहाँ है, मोकामा और मुजफ्फरपुर में। अगला है चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए कहाँ कौन कौन प्रसिद्ध है, तो मोकामा, दीघा, गया और बेगूसराय। इसी तरीके से सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक कारखाना कहाँ है, मुंगेर में। इम्पोर्टेंट है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है या फैक्ट्री कहाँ है, तो मुंगेर में। बंदूक का कारखाना मुंगेर में। इसी तरीके से अगला है कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए समस्तीपुर और दरभंगा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट उद्योग है उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग बरौनी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है ट्रैक्टर निर्माण कारखाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ पर है, फतुहा, यानी कि पटना, और पटना सबसे नगरीकृत जिला भी बिहार का है और बिहार की राजधानी है, तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, इसका स्थान कहाँ पर है या कहाँ पर लोकेटेड है, तो यह फतुहा यानी कि पटना में है। नेक्स्ट है मखाना क्लस्टर, मखाना क्लस्टर कहाँ पर है, दरभंगा में। खनन उद्योग के लिए औरंगाबाद प्रसिद्ध है। लीची क्लस्टर कहाँ पर, मुजफ्फरपुर, और आप जानते हैं कि लीची को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट है लाह उद्योग, लाह उद्योग के लिए गया और पूर्णिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हीरा तराशने की इकाई, और यह बिहार में प्रथम है, और कहाँ पर है, पटना में। फिर इसी तरीके से कांच उद्योग, कांच उद्योग कहाँ पर लोकेटेड है, पटना में। तो तसर रेशम उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है या कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो भागलपुर में। नेक्स्ट है थर्मल पावर स्टेशन, जो कि कोयला से पर आधारित है, और ये कहाँ पर है, भागलपुर। बाढ़, नवीन नगर, बरौनी, कांटी, और कांटी कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। इसी तरीके से रेल पहिया उद्योग कहाँ है, बेला, सारण में।
रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ है? जमालपुर में। यानी कि रेल पहिया का उद्योग है बेला में और रेल इंजन की मरम्मत यानी कि सर्विसिंग का कार्य जमालपुर में होता है। नेक्स्ट है रेल विद्युत इंजन कारखाना, यानी कि विद्युत से जो रेल के इंजन चलते हैं वे कहाँ बनते हैं? मधेपुरा में। इस तरीके से रेल डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर है? मढ़ौरा में है। यानी कि रेल के वे इंजन जो डीजल से चलते हैं उनका निर्माण बिहार में कहाँ पर होता है? मढ़ौरा। और मढ़ौरा कहाँ पर है? सारण में। नेक्स्ट है कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? हरनौत। यह कहाँ है? नालंदा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, आयुध कारखाना कहाँ पर है? राजगीर, और राजगीर में नालंदा। नेक्स्ट है प्लाईवुड उद्योग के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है, यानी कि प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर हुए हैं सबसे ज़्यादा? हाजीपुर। नेक्स्ट है शीशा उद्योग, शीशा उद्योग के लिए पटना इम्पोर्टेंट है। फिर बर्तन उद्योग के लिए सिवान और बिहटा। दिया सलाई यानी कि माचिस उद्योग के लिए कटिहार प्रसिद्ध है। और सीमेंट कारखाना के लिए बंजारी और औरंगाबाद कैमूर प्रसिद्ध है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सेगमेंट थे बिहार के भूगोल से और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग इससे 4 प्रश्न पूछे ही जाने चाहिए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो फिर अगले दिन आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।